हरे कृष्ण। श्रीमद् भागवतम तीसरा स्कंद अध्याय 22 श्लोक संख्या 32 से प्रारंभ करेंगे। इस आध्यात्मिक जगत में प्रवेश करने से पहले गुरु और गौरांग से कृपा की याचना करते हुए मंगलाचरण करेंगे, ताकि हम जो अध्ययन कर रहे हैं उसका पूरा लाभ प्राप्त हो सके, जो कि है कृष्ण प्रेम की प्राप्ति। गुरवे गौरचन्द्राय राधिकाय तदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरु। वंशी विभूषितकरा नवनीरदाभा पीताम्बर दरुणबिम्बफल धरोष्टा पूर्णेन्दुसुन्दरमुखात् अरविन्दनेत्रा कृष्णात् परं किमपि तत्त्व अहं न जाने। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं दैवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। पञ्चतत्त्वात्मकं कृष्णं भक्तरूपस्वरूपकं भक्तावतारभक्ताख्यं नमामि भक्तशक्तिकम्। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ग्रंथ राज श्रीमद् भागवतम महापुराण की जय। तीसरा स्कंद अध्याय 22, जिसका शीर्षक है कर्दम मुनि तथा देवहूति का परिणय। अब तक हमने पढ़ा कि कर्दम मुनि और देवहूति का विवाह संपन्न हो गया और महाराजा मनु और उनकी पत्नी शत्रुपा ने बहुत सारा जहेज देकर और बहुत सारा आशीर्वाद देकर अपनी पुत्री को विदा कर दिया। उसके उपरांत कर्दम मुनि को आश्रम में देवहूति के साथ छोड़कर महाराजा मनु और उनकी पत्नी शत्रुपा अपनी बहुत ही सुंदर नगरी बहष्मती में पधारे, जहाँ पर उनके सारे प्रजावासियों ने उनका बहुत ही भव्य स्वागत किया। उसी श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए हम श्लोक नंबर 32 से प्रारंभ करेंगे, जिसमें मैत्रेय मुनि विदुर जी से कहते हैं, बहिष्मतीं नाम विभुर यां निर्विश्य समावसत् तस्यां प्रविष्टो भवनम् तापत्रयविनाशनम्। बहिष्मती नाम विभुर
बहिष्मती नाम की नगरी में विभु यानी परम शक्तिमान स्वयंभू मनु निर्विष्य समावसत, निर्विष्य प्रवेश करके समावसत पहले रहता था, वहीं पर पहले रहता था। अब वहां पर जब वापस उसने प्रवेश किया, तस्याम प्रविष्टो भवनम, तस्याम उस नगरी में प्रविष्टो प्रवेश हुए, कहाँ पर? अपने भवन में, महल में। तो क्या हुआ? तापत्रय विनाशनम, तापत्रय तीनों प्रकार के आदि दैविक, आदि भौतिक और आध्यात्मिक ताप नष्ट हो गए। अनुवाद: जिस बहिष्मती नगरी में मनु पहले से ही रहते थे, उसमें प्रवेश करने के पश्चात वे अपने महल में गए और जो सांसारिक त्रियतापों को नष्ट करने वाले वातावरण से परिव्याप्त था। श्रील प्रभुपाद की, श्रील प्रभुपाद जी बहुत ही सुंदर बात बता रहे हैं यहाँ पर। वे कहते हैं यह भौतिक संसार 3 प्रकार के तापों से, दैहिक, दैविक तथा भौतिक तापों से परिपूर्ण है। ये भौतिक जगत में हर जगह पर ये 3 प्रकार के कष्ट होते ही हैं। या तो देह से मिलते हैं, जीव बीमार होता है, परेशान होता है, या तो देवताओं से मिलते हैं जिसके कारण महामारी होती है, आंधी तूफान आते हैं, या कोई बहुत बुरी बीमारियां फैल जाती हैं, या तो फिर आदि दैविक, आदि भौतिक, भौतिक मतलब संसार के दूसरे लोगों से, प्राणियों से हमको कष्ट मिलते हैं। तो ये तो संसार 3 तापों से भरपूर है। और आगे कहते हैं मानव समाज की सार्थकता इसमें है कि कृष्ण भावनामृत को प्रसारित करके आध्यात्मिक वातावरण उत्पन्न करे। तो जब तक जीव भक्ति नहीं करता है, तब तक वह जो 3 प्रकार के ताप हैं वो हमेशा जीव को सताते रहते हैं। तो हमारा कर्तव्य है कि हम ऐसा वातावरण क्रिएट करें जो कि भौतिक न होकर आध्यात्मिक हो, कृष्ण भक्ति का हो। उससे क्या होगा, यहाँ श्री प्रभुपाद जी बहुत ही प्रैक्टिकल बता रहे हैं कि मानव समाज की सार्थकता इसमें है कि कृष्ण भावनामृत को प्रसारित करके आध्यात्मिक वातावरण उत्पन्न करे। इस संसार के तापों का कृष्ण भावनामृत पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। भक्ति जो करते हैं, जो भगवान के शुद्ध भक्त होते हैं, उन पर ये भौतिक जगत के जितने भी दुख हैं उसका असर नहीं होता है। और श्रील प्रभुपाद जी आगे बहुत ही महत्वपूर्ण बात बता रहे हैं कि इसका अर्थ ये नहीं है कि कृष्ण भक्ति करने से संसार के सभी ताप लुप्त हो जाते हैं, वरन यह है कि जो कृष्ण भावना भावित होता है उस पर इन तापों का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। बहुत ही महत्वपूर्ण बात है कि दुख तो रहते हैं, ताप तो रहते हैं, प्रॉब्लम्स तो उसके जीवन में होती हैं। ऐसा नहीं है कि अगर हम भक्ति करेंगे तो हमारे जीवन के सारे कष्ट उसी टाइम पर समाप्त हो जाएंगे और हम फूलों की तरह आसानी से इस रास्ते को पार करके भगवत धाम में पहुंच जाएंगे। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये जो कृष्ण भक्ति है उसके अंदर आने से हम तापों के होते हुए भी सुरक्षित रहते हैं। भले ही दुख हो लेकिन हमको वो प्रभावित नहीं करते। कैसे होता है, जैसे एक रोड है, रोड पर बहुत सारे खड्डे हैं, पत्थर हैं, तो उन खड्डों और पत्थरों से यदि हम किसी ऑटो रिक्शा में चढ़ के जाएंगे तो क्या होगा, तो फिर हमें ब्रह्म ज्ञान नहीं चाहिए। जब तक हम कृष्ण से प्यार नहीं करते हैं, जब तक हम कृष्ण से प्रेम नहीं करते, तब तक ये पत्थर और कंकर जो हैं, खड्डे जो हैं, वो हमें तकलीफ देते हैं। लेकिन जब प्रेम हो जाता है, जब भगवान की भक्ति करना शुरू कर देते हैं, फिर चाहे कैसा भी रास्ता हो उसमें हम सुरक्षित जाते हैं। कैसे, जैसे ऑटो रिक्शा में जाएंगे तो फिर पत्थर और खड्डे हमें डिस्टर्ब करेंगे, लेकिन उसी रास्ते से यदि हम मर्सिडीज में जाते हैं तो फिर एकदम रिलैक्स होते हैं। तो कृष्ण भक्ति बिल्कुल उसी तरह से है। जीवन में दुख और कष्ट आते भी हैं लेकिन वो भक्त को कभी परेशान नहीं करते।
इस भौतिक वातावरण के तापों को रोक नहीं सकते, किंतु कृष्ण भावना अमृत वह प्रतिरोधी औषधि है जो हमें इन तापों से बचाती है। कृष्ण भक्त के लिए स्वर्ग तथा नरक का वास एक समान है। अगले श्लोक में बताया गया है कि मनु ने वह वातावरण किस प्रकार से उत्पन्न किया जिससे वे तीनों तापों से अप्रभावित रहे। अब यहाँ श्रील प्रभुपाद जी बोलते वो वातावरण उन्होंने खुद क्रिएट किया है। कैसा वातावरण? जिससे उनको दुख भी नहीं सताते। तो ये सिर्फ भगवान की भक्ति के बाद ही संभव है कि जब हम भक्ति करते हैं, कृष्ण से प्रेम करते हैं, तो हमारे जीवन की ये छोटी छोटी प्रॉब्लम्स जो हैं वो उसी टाइम पर सॉल्व हो जाती हैं। भगवान उसी टाइम पर हमारे प्रॉब्लम को सॉल्व कर देते हैं और हमें तीनों तापों का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। और अब यहाँ श्री प्रभुपाद जी बोल रहे हैं कि बताया जा रहा है कि किस तरह से उन्होंने ऐसा वातावरण क्रिएट किया था। इसमें लिखा हुआ है, मैत्रेय मुनि कहते हैं, स भार्या स प्रजा कामा बुभुजे न्याविरोधत संगीयमान सत्कीर्ति सस्त्रीभिः सुरगायकैः यत्युषेष्वनुबद्धेन हृदा श्रवन् हरे कथा। स भार्या सह प्रजः कामा, स भार्या अपनी पत्नी सहित, स प्रजा अपनी प्रजा के साथ, कामान जीवन की आवश्यकताएं, बुभुजेन्या विरोधता, बुभुजे यानी अपनी इच्छाओं की पूर्ति की, भोग किया, अन्य दूसरों से, अविरोधता यानी बिना अड़चन के, संगीयमान सत्कीर्ति, संगीयमान प्रशंसित होकर, सत्कीर्ति पुण्य कार्यों के लिए प्रसिद्ध, सस्त्री भी अपनी पत्नियों समेत, सुर गायक है, स्वर्गिक गायकों यानी गंधर्वों के द्वारा, प्रति उषेश यानी प्रत्येक, उषा यानी प्रातः काल सुबह सवेरे, अनुबद्धेन बंधा हुआ, हृदय से, श्रवण हरे कथा, श्रवण अर्थात सुनते हुए, हरे कथा भगवान की कथाएं। अनुवाद, स्वयंभू मनु अपनी पत्नी तथा प्रजा सहित जीवन का आनंद उठाते रहे और उन्होंने धर्म के विरुद्ध अवांछित नियमों से विचलित हुए बिना अपनी इच्छाओं की पूर्ति की। गंधर्वगण अपनी भार्याओं सहित सम्राट की कीर्ति का गान करते और सम्राट प्रतिदिन उषा काल में अत्यंत प्रेम भाव से पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की लीलाओं को श्रवण करते। श्रीला प्रभुपाद की जय। श्रीला प्रभुपाद जी कहते हैं, मानव समाज असल में कृष्ण भावना में पूर्णता प्राप्त करने के लिए निमित्त है। इसमें अपनी पत्नी तथा संतान के साथ रहने पर कोई प्रतिबंध नहीं है, किंतु जीवन पद्धति ऐसी हो कि मनुष्य धर्म, अर्थ, काम तथा मोक्ष के विपरीत ना जाने पाए। वैदिक नियम इस प्रकार बनाए गए हैं कि बद्ध आत्मा जो इस संसार में आए हैं, भौतिक इच्छाओं को पूरा करने में उनका मार्गदर्शन हो और साथ ही साथ मुक्त होकर भगवान के धाम अर्थात घर को वापस जा सके। श्री प्रभुपाद जी बहुत ही सरलता से पूरे मनुष्य जीवन की जो वास्तविकता है वो बता रहे हैं कि ऐसा नहीं है कि इस मनुष्य जीवन में घर बार बीवी बच्चों समेत रहने में प्रतिबंध है। ये सब करना क्यों है? ताकि हम जीवन के जो वास्तविक उद्देश्य मोक्ष है उसकी तरफ बढ़ सके।
इसलिए क्योंकि ये वास्तविक पूर्णता यही है कि हमें भगवान को प्राप्त करना है, भगवान की ओर बढ़ना है, तो श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं कि जो इस संसार में आए हैं भौतिक इच्छाओं को पूरा करने में उनका मार्गदर्शन हो। इसीलिए ये वेद हैं, नियम हैं, और साथ ही साथ मुक्त होकर भगवान के धाम अर्थात घर को वापस जा सकें। मनुष्य के लिए शास्त्रों को पढ़ना बहुत आवश्यक है ताकि वो अपने जीवन के वास्तविक उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए अपने जीवन को उसी तरह से गुजारे। ऐसा ज्ञात होता है कि स्वयंभू मनु इन नियमों का पालन करते हुए गृहस्थ जीवन का आनंद उठा रहे थे। यहाँ पर यह उल्लेख है कि नित्य प्रातः काल गायक वृंद वाद्य संगीत के साथ भगवान के यश का गान करते थे और सम्राट सपरिवार परमेश्वर की लीलाओं का श्रवण करते थे। भारत के कुछ मंदिरों तथा राज परिवारों में आज भी यह प्रथा प्रचलित है, जहां वृत्तिक गवैये शहनाई बजाते हैं और घर के लोग प्रमुदित वातावरण में नींद से उठते हैं। सोते समय भी गवैये शहनाई के साथ भगवान की लीलाओं का गान करते हैं और घर के लोग भगवान का स्मरण करते हुए सोते हैं। ऐसे गायन कार्यक्रम के अतिरिक्त प्रत्येक घर में संध्या समय भागवत उपदेश की व्यवस्था रहती है। परिवार के सभी सदस्य बैठते हैं। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे महामंत्र का कीर्तन करते हैं। श्रीमद् भागवत तथा श्रीमद् भगवत गीता के उपदेश सुनते हैं और सोने के पूर्व संगीत का आनंद उठाते हैं। ऐसे संकीर्तन से उत्पन्न वातावरण उनके मस्तिष्कों में बना रहता है और सोते हुए भी वे ऐसे ही संगीत एवं भगवान की लीलाओं के सपने देखते हैं। इस प्रकार से कृष्ण भावनामृत में सिद्धि प्राप्त की जा सकती है। यह प्रथा अत्यंत प्राचीन है, जैसा कि भागवत के इस श्लोक से ज्ञात होता है। लाखों वर्ष पूर्व स्वयंभू मनु ने गृहस्थ जीवन में शांति एवं कृष्ण भावनामृत के वातावरण में रहने के लिए इस सुअवसर का लाभ उठाया। जहां तक मंदिरों का प्रश्न है, प्रत्येक राजमहल में या धनी व्यक्ति के घर में निश्चित रूप से एक मंदिर रहता था, जहां परिवार के सभी लोग प्रातः काल जाकर मंगलारात्रि का उत्सव देखते हैं। यह उत्सव प्रथम प्रातः कालीन पूजा होती है। आरतिक का उत्सव में देवताओं के समक्ष आरती की जाती है, शंख बजाए जाते हैं और पुष्प अर्पित करके पंखा झला जाता है। ऐसा माना जाता है कि भगवान भोर होते जागकर कुछ नाश्ता करते हैं और भक्तों को दर्शन देते हैं। तब भक्तगण अपने अपने घर चले जाते हैं अथवा मंदिर में ही भगवान के गुणों का गायन करते रहते हैं। अब भी भारतीय मंदिरों तथा महलों में प्रातः काल का उत्सव संपन्न होता है। मंदिर सामान्य लोगों के लिए एकत्रित होने का स्थान है। महलों के भीतर बने मंदिर राज परिवारों के लिए होते हैं, किंतु उनमें से कई मंदिरों में जनता को भी जाने दिया जाता है। जयपुर नरेश के महल के भीतर मंदिर बना है, किंतु उसमें जनता को जाने दिया जाता है और वहां सदैव कम से कम 500 भक्त एकत्रित मिलेंगे। मंगला आरती का
उत्सव के पश्चात वे विविध वाद्य तंत्रों के द्वारा भगवान का यशोगान करते हैं और इस प्रकार भगवान की कृपा से जीवन का आनंद लूटते हैं। भगवत गीता में भी राज परिवार द्वारा मंदिर पूजन का वर्णन हुआ है, जिसमें यह कहा गया है कि जो इस जीवन में भक्ति योग में असफल होते हैं उन्हें अगले जीवन में किसी धनी परिवार में या राज परिवार में अथवा विद्वान ब्राह्मणों या भक्तों के परिवार में जन्म लेने का अवसर प्रदान किया जाता है। यदि उसे इन परिवारों में जन्म ग्रहण करने का सुयोग प्राप्त होता है तो उसे बिना किसी कठिनाई के कृष्ण भावनामृत का वातावरण प्राप्त कर सकता है। कृष्ण भावना भावित वातावरण में उत्पन्न बालक निश्चित रूप से कृष्ण भक्त बनता है। जिस सिद्धि को वह पिछले जन्म में प्राप्त नहीं कर सका था उसके इस जीवन में अवसर दिया जाता है और निश्चित उसे सिद्धि मिल सकती है। श्रील प्रभुपाद की श्रील प्रभुपाद जी बहुत सुंदर रीति से समझाए कि जो बड़े बड़े राजा हैं, जो वास्तविक में जीवन के उद्देश्य को जानते हैं, उन्होंने अपने जीवन को उसी प्रकार से गुजारा कि जो प्रजा है, जो हमारे घर के सदस्य हैं, वो भगवान के साथ प्रेम करते करते उनके विषय में सुनते, सुबह से लेकर रात तक उन्हीं का ही गुणगान सुनते, उनकी कथा वार्ता को सुनते सुनते भगवान से प्रेम करते रहे। तो ये वास्तव में जो धनी, यहाँ श्रील प्रभुपाद जी बोलते धनी परिवार में जन्म इसीलिए हुआ है क्योंकि पिछले जन्म में उनकी कुछ इच्छाओं के कारण वो भक्ति में उन्नति नहीं कर पाए, लेकिन अब उनको ऐसा वातावरण दिया जाता है कि वो सरलता से भक्ति में आगे बढ़ सकते हैं। ये बहुत बड़ी सांत्वना है। आज यदि हमारे जीवन में भक्ति करने के प्रति कोई कठिनाई भी है तो भी हमको भक्ति के प्रति उत्साह होना चाहिए। यदि कुछ इच्छाओं के कारण या किसी प्रॉब्लम के कारण हम उस भक्ति के वास्तविक उद्देश्य को नहीं प्राप्त कर सके तो भी इतनी तो गारंटी है कि नेक्स्ट जन्म में भगवान कहते हैं प्राप्य पुण्य कृताम लोकान उषित्वान शाश्वती समा शुचि नाम श्रीमताम गेहे योगो भ्रष्टो भी जायते। भक्ति करने से हमारा कभी भी नुकसान नहीं होता, न ही कोई कमी रह जाती है जीवन के किसी सुख को प्राप्त करने में। अवश्य भगवान हमें आनंदित करते हैं। जो वास्तविक आनंद है वो आनंद ब्रह्म सौख्यम अनंतम, वो आनंद जो कभी भी समाप्त नहीं होता, ऐसा अनंत आनंद प्राप्त होता है। इसलिए हमें उसी तरह से आनंदित होने का प्रयास करना चाहिए। आगे मैत्रेय मुनि कहते हैं निश्रांतम योग मायासु मुनिम स्वायंभुवम मनुम यदा भ्रंशयितुं भोगा न शेखोर भगवत परम। निश्रांत योग मायासु, निश्रांत अर्थात लिप्त, योग मायासु क्षणिक सुख में, मुनिम मुनि तुल्य, स्वयंभुव मनु यत आभ्रंशयितुम, यत मन जिससे, आभ्रंशयितुम विचलित होकर, भोगा सांसारिक सुख, न शेखुर, न मतलब नहीं, शेखु समक्ष, भगवत परम भगवान का परम भक्त। अनुवाद इस प्रकार स्वयंभुव मनु साधु सदृश्य राजा थे। भौतिक सुख में लिप्त रहकर भी वे निम्न कोटि के जीवन की ओर आकृष्ट नहीं थे, क्योंकि वे निरंतर कृष्ण भावनामृत के वातावरण में भौतिक सुख का भोग कर रहे थे। श्रील प्रभुपाद की जय। श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं राजसी सुख प्राप्त होने पर
मन मानी इंद्र तृप्ति के कारण मनुष्य निम्न कोटि के जीवन अर्थात पशु जीवन की ओर बढ़ता है, किंतु स्वयंभू मनु तो साधु के से समान थे, क्योंकि उनके राज्य तथा घर में कृष्ण भावनामृत का वातावरण था। बद्ध जीवों के साथ भी ऐसा ही है। वे इंद्र तृप्ति के लिए भौतिक शरीर धारण करते हैं, किंतु यदि वे जैसा यहाँ पर बताया गया है या शास्त्रोक्त विधि से मंदिर पूजा तथा घरेलू वेद पूजा के द्वारा कृष्ण भावनामृत का वातावरण उत्पन्न कर सकते हैं, तो भौतिक सुख भोगते हुए भी वे शुद्ध कृष्ण भक्ति में प्रगति कर सकते हैं। आज के समय में आधुनिक सभ्यता इंद्र तृप्ति के प्रति अत्यधिक आसक्त है, अतः कृष्ण भावनामृत आंदोलन मनुष्य को भौतिक सुख भोगते हुए मानव जीवन का सदुपयोग करने का सुयोग प्रदान करता है। कृष्ण भक्ति इन्हें भौतिक सुख के लिए वर्जित नहीं करती, वरन इंद्रिय सुख संबंधी आदतों को संयमित करती है। वे भौतिक लाभों को उठाते हुए इसी जीवन में कृष्ण भक्ति का अभ्यास करते हुए भगवान के पवित्र नाम हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे उसका जप करते हुए मुक्त हो सकते हैं। श्रील प्रभुपाद की जय। श्रील प्रभुपाद जी बहुत सुंदर बता रहे हैं कि भक्ति करने से ऐसा नहीं है कि हमारा भौतिक जीवन जो है वो समाप्त हो जाएगा, लेकिन जिस तरह से यहाँ पर बताया जा रहा है कि भौतिक जीवन को गुजारते अपनी जीवन में आनंदित होते हुए भी हम भक्ति कर सकते हैं। करना ही क्या है, भगवान को सेंटर में रखना है, कार्य तो वही करने हैं। यदि हम खाएंगे पिएंगे एंजॉय करेंगे अपने संतान के साथ अपनी पत्नी के साथ जिस तरह से भी, लेकिन साथ में भगवान को केंद्र करेंगे, भगवान का नाम जप करेंगे, सुबह को आरती करेंगे, संध्या आरती करेंगे, भगवान को भोग लगा के खाएंगे, तो फिर इसी से हमारा जीवन पवित्र होगा, जैसा कि शास्त्रों में बताया हुआ है। वे भौतिक लाभों को उठाते हुए इसी जीवन में कृष्ण भावनामृत का अभ्यास करते हुए भगवान के पवित्र नाम का जप करते हैं और मुक्त भी हो सकते हैं। कितना सुंदर है कि संसार का ये कृष्ण भावनामृत बहुत ही सरल है, कुछ त्याग नहीं करना है, बस कृष्ण को जोड़ना है। और जब कृष्ण जीवन में जुड़ जाते हैं तो जीवन पहले से कई अधिक मधुर हो जाता है, आनंदित हो जाता है। और इसी तरह प्रभु का गुणगान करते हुए और भौतिक आनंद उठाते हुए एक दिन मैत्री मुनि कहते हैं अयातयामास्तस्यासन यामा स्वान्तरयापना श्रवन्तो ध्यायन्तो विष्णु कुर्वन्तो ब्रुवत कथा। अयातयामा यानी समय व्यर्थ नहीं गया, तस्य मनु महाराज का आसन थे, यामा घंटे, स्वांतर यापना अर्थात जीवन काल, यापना यानी व्यतीत करके, श्रवंत ध्यायतः विष्णु, श्रवंत सुनते हुए, ध्यायतः ध्यान करते हुए, विष्णु यानी भगवान विष्णु का, कुर्वतः करते हुए, ब्रुवतः बोलते हुए, कथा यानी कथाएं। अनुवाद, फलतः धीरे धीरे उनके जीवन का अंत समय आ पहुंचा, किंतु उनका दीर्घ जीवन जो मनवंतर कल्प से युक्त है व्यर्थ नहीं गया, क्योंकि वे सदैव भगवान की लीलाओं के श्रवण, चिंतन, लेखन तथा कीर्तन में व्यस्त रहते। श्रील प्रभुपाद की जय। श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं तुरंत का तैयार भोजन अत्यंत स्वादिष्ट होता है, किंतु यदि उसे 3-4 घंटे बाद खाया जाए तो वह बासी और स्वादहीन हो जाता है। अतः जब तक जीवन में ताजगी है तब तक भौतिक सुख है, किंतु जीवन के अंत समय प्रत्येक वस्तु नीरस, व्यर्थ
तथा कष्टकारक लगती है, किंतु सम्राट स्वयंभू मनु का जीवन नीरस नहीं था। वृद्ध होने पर भी उसमें प्रारंभिक जीवन की सी ताजगी थी, क्योंकि वे निरंतर कृष्ण भावना भावित बने रहे। कृष्ण भक्ति में रहने वाले मनुष्य का जीवन सदैव ताजा बना रहता है। कहा जाता है कि सूर्य प्रातः काल उदय होता है, सायंकाल अस्त होता है और उसका कार्य प्रत्येक प्राणी के जीवन की अवधि को घटाना है, किंतु जो प्राणी कृष्ण भक्ति में रत हैं उसके जीवन को सूर्योदय तथा सायंकाल घटा नहीं पाते। स्वयंभू मनु का जीवन कुछ काल बाद नीरस इसलिए नहीं हुआ क्योंकि वे निरंतर भगवान विष्णु का जप तथा ध्यान करते रहे। वे महानतम योगी थे क्योंकि अपना समय नष्ट नहीं करते थे। यहाँ विशेष रूप से उल्लेख हुआ है विष्णु कुर्वतो ब्रुवतः कथा। जब वे कुछ बोलते तो भगवान के विषय में, और जब भी कुछ सुनते तो भगवान के विषय में, और जब भी ध्यान धरते तो श्री कृष्ण और उनके कार्यकलापों के संबंध में। कहा गया है कि उसकी आयु अत्यंत दीर्घ अर्थात 71 युग की थी। एक युग 43,20,000 वर्षों के तुल्य है। ऐसे 71 चतुर्युग मनु की आयु थी। ब्रह्मा के एक दिन में ऐसे 14 मनु आते जाते हैं। इस प्रकार अपने पूरे जीवन काल 43,20,000 मल्टीप्लाई बाय 71 वर्ष में मनु कृष्ण का कीर्तन, श्रवण, कथन तथा ध्यान करते रहे। अतः उनका जीवन ना तो व्यर्थ गया और ना ही कभी नीरस लगा। श्रील प्रभुपाद जी ने बहुत ही प्रेरणादायक शब्दों में बताया कि अगर हम भक्ति करेंगे तो हमारा जीवन सदैव उत्साहित, सदैव आनंद और रस से भरा होगा। कभी ऐसा नहीं होगा नीरस हो जाए, झरझर हो जाए। भक्त का आयु भी यदि बड़ा हो जाता है तो भी वो सदैव भक्ति में इतना आनंदित रहता है। कृष्ण भावना भक्ति का ऐसा ही आनंद है कि जीव जो कृष्ण भावना भावित होता है, जो भगवान के विषय में सुनता है, कीर्तन करता है, वो सदैव आनंद से भरपूर रहता है। हालांकि महाराजा मनु की इतनी बड़ी 71 चतुर्युगी मिलकर उनकी आयु बनती है, लेकिन पूरा जीवन उनका आनंद से भरपूर था। क्योंकि यहाँ पर साफ साफ बताया, श्रवन्तो ध्यायतो विष्णु कुर्वतो ब्रुवत कथा। सुनते थे, गाते थे, भगवान की कथाओं का गुणगान करते थे और इसी तरह से उन्होंने अपने पूरे जीवन में भगवान की भक्ति करते हुए आनंद लूटा। स एवं स्वान्तरं नेन्ये युगानामेक सप्ततिं वासुदेव प्रसंगेन परिभूत गतित्रय। स एव स्वान्तरं नन्ये, स एव उसने यानी स्वयंभू मनु ने, एवं इस प्रकार, स्वान्तरम अपना काल यानी जीवन, निन्ये बिताया, युगा नाम यानी 4 युग के चक्रों का, एक सप्ततिम 71, एक सप्ततम यानी 71, वासुदेव प्रसंगेन, वासुदेव से प्रसंगेन संबंधित कथाओं, परिभूत गतित्रय पार कर गया, गतित्रय 3 लक्ष्य अवस्थाएं। अनुवाद, उन्होंने निरंतर वासुदेव का ध्यान करते और उन्हीं का गुणान्वाद करते 71 चतुर्युगी 71 मल्टीप्लाई बाय 43 43,20,000 वर्ष पूरे किए। इस प्रकार उन्होंने तीनों लक्ष्मियों को पार कर लिया। तीनों लक्ष्यों को, 3 लक्ष्य होते हैं, उनको पार कर दिया। श्रील प्रभुपाद की। श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं 3 लक्ष्य उन व्यक्तियों के लिए हैं जो प्रकृति के तीनों गुणों से बंधे हैं। इन लक्ष्यों को कभी कभी जागृत, स्वप्न तथा तुरीय अवस्थाएं कहा जाता है। भगवत गीता में ये 3 लक्ष्य सत्वगुण, रजोगुण
तथा तमोगुण इन 3 गुणों में के रूप में वर्णित है। गीता में कहा गया है कि सतोगुण वाले लोग स्वर्ग लोग जाते हैं, रजोगुण वाले इसी पृथ्वी पर या उच्चतर लोकों में रहते हैं और तमोगुण वाले लोग उन लोकों में पशु जीवन बिताते हैं जहां मनुष्य जीवन से निरंतर जीवन होता है, किंतु मनुष्य जीवन से निम्नतर जीवन होता है। किंतु जो कृष्ण भक्त हैं वह इन तीनों गुणों से परे होता है। भगवत गीता में कहा गया है कि जो कोई भगवान की भक्ति करता है वह प्रकृति के तीनों लक्ष्यों को स्वतः पार कर लेता है और ब्रह्मभूत हो जाता है, अर्थात उसे आत्म साक्षात्कार हो जाता है, मुक्त हो जाता है। यद्यपि इस भौतिक संसार के शासक स्वयंभू मनु भौतिक सुख में निमग्न प्रतीत होते थे, किंतु वे ना तो सत्वगुण में थे अथवा ना ही रजोगुण अथवा तमोगुण अवस्था में हो, वरन दिव्य अवस्था को प्राप्त हुए। यहाँ श्रील प्रभुपाद जी ने बताया कि जब कोई जीव भक्ति में लगा रहता है, भगवान कहते हैं माम च यो व्यभिचारे न भक्ति योगे न सेवते सगुणान समति तेतान ब्रह्म भूयाय कल्पते। अगर कोई कृष्ण की भक्ति करता है तो तीनों गुणों को पार कर लेता है। उसी तरह से यहाँ पर स्वयंभू मनु के विषय में भी बताया जा रहा है कि उन्होंने क्या किया। वासुदेव प्रसंगेन परिभूत गति त्रया, 3 लक्ष्यों को पार कर लिया। श्रील प्रभुपाद जी आगे कहते हैं, अतः जो कोई भक्तिमयी सेवा में लगा रहता है वह सदैव मुक्त रहता है। भगवान के परम भक्त बिल्व मंगल ठाकुर ने कहा है, यदि श्री कृष्ण के चरण कमल में मेरी एकनिष्ठ भक्ति है तो माता मुक्ति सदैव मेरी सेवा के लिए तत्पर रहेगी। भौतिक सुख, धर्म तथा अर्थ की पूर्ण सिद्धि मेरे वश में है। सभी लोग धर्म, अर्थ, काम तथा मोक्ष के फेर में रहते हैं। सामान्य वे कोई धार्मिक कृत्य इसलिए करते हैं जिससे कुछ भौतिक लाभ हो और कर्म इसलिए करते हैं जिससे इंद्रिय तृप्ति हो सके। सांसारिक इंद्रिय तृप्ति से ऊब कर मनुष्य मुक्त होना चाहता है और परम सत्य से तदात्मा ही चाहता है। अल्प ज्ञानियों के लिए ये चातुष्टय दिव्य पथ का निर्णय करते हैं, किंतु जो ज्ञानी हैं वे इन चतुष्टयों की परवाह न करते हुए अपने आप को कृष्ण भक्ति में लगाते हैं। वे तुरंत ही उस दिव्य पद को प्राप्त होते हैं जो मुक्ति से बड़ा है। भक्त के लिए मुक्ति कोई बड़ी उपलब्धि नहीं है। भक्तगण धर्म, अर्थ, काम तथा मोक्ष की तनिक भी परवाह नहीं करते। वे सदैव आत्म साक्षात्कार की ब्रह्मभूत अवस्था पर आसीन रहते हैं जो दिव्य पद है। श्रील प्रभुपाद की जय। श्रील प्रभुपाद जी ने बहुत ही सुंदर बिल्व मंगल ठाकुर जी का उदाहरण दिया कि जब भी कोई भगवान की भक्ति करता है, भगवान के चरण कमल में एकनिष्ठ भक्ति जब जिस जीव की होती है तो मुक्ति तो सदैव उसकी सेवा के लिए तत्पर होती है। भौतिक सुख सदैव उसके वश में होते, लेकिन भक्त को ना तो काम, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष की इच्छा होती है। वो मुक्ति के लिए भी हमेशा कोई चिंतन नहीं करता। वो तो केवल कृष्ण की भक्ति करने में इतना आनंद प्राप्त करता है, इतना आनंदित होता है कि वे सदैव आत्म साक्षात्कार की ब्रह्मभूत अवस्था पर, वो दिव्य पद पर होता है। इसलिए भौतिक पद उनको आकर्षित नहीं करते। आगे कहते हैं, शारीरा मानसा दिव्या वैयासे ये च मानुषा भौतिकाश्च कथं क्लेशा बाधन्ते हरिसंश्रयम्। शारीरा मानसा दिव्या, शारीरा शरीर संबंधी, मानसा मन संबंधी, दिव्या दैवी शक्ति संबंधी यति देवताओं का, वैयासे हे विदुर ये च मानुषा, ये जो, च यथा मानुषा यानी अन्य मनुष्यों से संबंधित, भौतिकाश्च कथम क्लेशा,
अन्य जीवों के संबंधित च तथा कथम कैसे क्लेशा यानी दुख, बाधन्ते हरि संशयम, बाधन्ते कष्ट पहुंचा सकते हैं, हरि संशयम जिसने भगवान श्री कृष्ण की शरण ले ली है। श्रील प्रभु यहाँ पर मैत्रेय मुनि विदुर जी से कहते हैं, हे विदुर, जो व्यक्ति भगवान कृष्ण के शरणागत है, भला वे किस प्रकार शरीर, मन, प्रकृति, अन्य मनुष्यों तथा जीवित प्राणियों से संबंधित कष्टों में पड़ सकता है। श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं, इस संसार का प्रत्येक जीव किसी न किसी प्रकार के कष्ट से पीड़ित है, चाहे वह शरीर से संबंधित हो, मन अथवा भौतिक विपदाओं से संबंधित हो। इस संसार में अतिशीत तथा अति ताप से सबों को कष्ट पहुंचता है, किंतु जिस किसी ने कृष्ण भावनामृत के अंतर्गत भगवान के चरण कमलों में शरण प्राप्त कर ली है, वह दिव्य अवस्था को प्राप्त होता है। वह किसी प्रकार के कष्ट से विचलित नहीं होता है, चाहे वह शरीर तथा मन से संबंधित कष्ट हो या शीत या ग्रीष्म के प्राकृतिक उत्पात हो, वह इन कष्टों से परे रहता है। भगवान की भक्ति करके जीव के जीवन में इतना आनंद होता है कि कोई भी प्रकार का कष्ट उसे दुखित नहीं कर सकता। यह पृष्ठो मनिभिः प्राह धर्मान्नाना वेदांशुभान् निर्णाम वर्णाश्रमाणान् राम च सर्वभूतहित सदा। यह पृष्ठो मुनि भी प्राह, यह जो पृष्ठ पूछे जाने पर मुनि भी मुनियों के द्वारा प्राह बोला। धर्मान नाना विधान शुभान, धर्मान कर्तव्य, नाना विधान अनेक प्रकार के, शुभान शुभ, निर्णाम मनुष्य समाज का, वर्ण आश्रमणा अर्थात वर्णों तथा आश्रमों का, च यथा सर्वभूत हित सदा, सर्वभूत सभी जीवों के लिए, हित यानी कल्याणकारी, सदा। कुछ मुनियों के पूछे जाने पर उन्होंने स्वयंभू मनु ने समस्त जीवों पर दया करके मनुष्य के सामान्य पवित्र कर्तव्य तथा वर्णों और आश्रमों का उपदेश दिया। उसके उपरांत मैत्रेय मुनि कहते हैं, एतत् आदिराजस्य चरितमद्भुतं वर्णितं वर्णनीयस्य तदपद्योदयं शृणु। एतत् यह, ते यानी तुम, आदिराजस्य प्रथम सम्राट, मनोष यानी मनो स्वयंभू मनो के चरित अद्भुतम आश्चर्यजनक, वर्णितम वर्णित किया गया, वर्णीयस्य जिनका यश वर्णन करने के योग्य है, तद अपत्य उनकी पुत्री का अदयम अभ्युदय सुनो। अनुवाद, मैत्रेय मुनि विदुर से कहते हैं, मैंने तुमसे आदि सम्राट स्वयंभू मनु के अद्भुत चरित्र का वर्णन किया, उनकी ख्याति वर्णन करने के योग्य है। अब ध्यान से उनकी पुत्री देवहूति के अभ्युदय का वर्णन सुनो। श्रील प्रभुपाद की जय। यहाँ पर एक बहुत ही सुंदर शब्द है जिसमें लिखा हुआ है कि वर्णितम वर्णनीयस्य, कि ये वो चरित्र मैंने अभी जो सुनाया है वो वास्तव में वर्णन करने के योग्य है। क्यों वर्णन करने के योग्य है? क्योंकि अभी परीक्षित महाराज को श्राप मिला हुआ है मृत्यु का, और उस समय यदि वो भगवान के शुद्ध भक्तों के विषय में सुनेगा, जो भगवान की भक्ति करते हुए किस तरह से उन्हें अपना जीवन व्यतीत किया, तो फिर उनका मन भी भगवान में लगेगा। वास्तव में वर्णन करने योग्य वही है जो भगवान से जुड़े हुए भक्त होते हैं। उनकी लीलाओं को सुनकर जीव का जीवन परिवर्तित होता है। तो यहाँ पर मैत्रेय मुनि विदुर जी से कहते हैं कि मैंने तुमको इतना सुंदर राजा जो आदि सम्राट स्वयंभू मनु है उसके अद्भुत चरित्र का वर्णन किया। कैसे राजा थे?
वो इतने महान राजा, इतना समय तक राज्य करने वाले, अपनी पुत्री का विवाह एक ऋषि के साथ करके आ गए। और उसकी पुत्री ने इतना बड़ा बलिदान किया, जो कि फूलों की कोमल शैया पर सोने वाली थी, आज एक ऋषि के साथ विवाह करके वो किस तरह से अपना जीवन गुजारती है, अब वो मैं आपको सुनाऊंगा आगे। इस प्रकार श्रीमद् भागवत तृतीय स्कंद के अंतर्गत कर्दम मुनि तथा देवहूति का परिरय नामक 22वां अध्याय के भक्ति वेदांत तात्पर्य संपूर्ण हुए। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। कृपया मुझे आशीर्वाद दीजिए कि मैं अपनी सेवा और साधना को अच्छे से कर सकूं। हरे